मोहतरमा, ये सामान मुझे दे दे, मैं आपकी गाड़ी तक रखवा दूँ। हाँ नहीं, आप क्यों सहमत करेंगे? नहीं, जहमत की बात नहीं, आपको परेशानी हो रही थी इसलिए मैंने कहा मैं रखवा देता गाड़ी में। कोई परेशानी नहीं, मैं चली चले, जाऊँ। जैसे आपकी मर्जी। अरे जाके किसी वन फाइव को कॉल करो। अबे हेलो, जी जी, ये सामने आ। छोड़ दे, मैं कर रहा हूँ। डिफेंस में ट्रैफिक हादसा। देखो कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ है। औरत को कुचलकर फरार। नाजरीन, हम इस बेचारी। वक्त आपको एक ताजा तरीन ब्रेकिंग दे रहे हैं। डिफेंस में ट्रैफिक हादसा। आमिर? तेज रफ्तार कार एक बेटा औरत क्या को बात है? कुचलकर फरार। आज आप स्कूल क्यों नहीं गए? सर, जब वो गाड़ी रजिया को हिट करके निकली है तो उस वक्त मैंने उस गाड़ी की तस्वीरें खींची। ये देखिए, ये साफ इसका नंबर नजर आ रहा है। जाओ बेटा, इतने घबराए हुए क्यों? अरे क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। आमिर, तुम रो क्यों रहे हो? ये आपने बहुत अच्छा किया। इससे कार के मालिक का जल्दी पता चल जाएगा। जल्दी नहीं, अगर आप सीपीएलसी कॉल करें तो फौरन पता चल जाएगा गाड़ी का मालिक कौन है। मुझे बचा ले बाबा। ट्रैफिक हादसा। अरे हुआ तेज क्या रफ्तार है? कार एक औरत को कुचलकर फरार। नाजरीन, हम इस ये वक्त आपको एक्सीडेंट ताजा मुझसे ही हुआ है। तरीन दे रहे हैं। डिफेंस क्या? में ट्रैफिक हादसा। एक तेज रफ्तार कार हाँ भाई, क्या बताना चाहते हो आप? सर मेरा नाम रजा है और एक गाड़ी आई स्पीड से और लड़की को हिट करती हुई चली गई। आपने ड्राइवर को देखा था, कैसा था वो? सर क्लीन शेप था, गोरा सा रंग था। ट्रैफिक हादसा। आमिर, जब तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती तो फिर गाड़ी लेकर जाते क्यों हो? बस भी करें आप, बच्चे आए, हो गई गलती। तू इतना रो रहा है और आप उसको डांट रहे। आमिर, तुम इधर बैठो बेटा। अच्छा बताओ, ये हादसा कैसे हुआ? मुझे सर कम उम्र लड़का लग रहा था वो। कम उम्र लड़का, क्लीन शेव था। पापा, मैं गाड़ी ठीक लेकर जा रहा था। राहत साहब, आप मेरे बेटे को हर सूरत में बचाएंगे। कौन से थाने की हदूद में यह हादसा हुआ? सबा कमर्शियल में। और थाने का तो आपको पता ही होगा। यकीनन उस जगह कैमरे लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी का नंबर भी मिल सकता है। अगर एक भी कैमरे की रिकॉर्डिंग सामने आ गई तो आपका बेटा तो सीधा अंदर, उसका कैरियर, फ्यूचर, सब कुछ तबाह। वकील साहब, फिर आपको क्यों जहमत दी है? कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे बेटे का बाल भी बीका ना हो। करते हैं इम्तियाज साहब, कुछ करते हैं, लेकिन उसकी कीमत देना होगी आपको। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ भाई, रिपोर्ट दर्ज हो गई और उस विक्टिम की क्या कंडीशन है? क्या बताऊं मैम? परेशान लग रहे हो तुम, सांस ले लो। हुआ क्या है? थाने गया, जाके रिपोर्ट लिखवाई, उसके बाद हॉस्पिटल गया, लेकिन मैडम विक्टिम रसिया और उसका होने वाला बच्चा दोनों नहीं बच सके। ओहो, मैं अपनी बीवी और बच्चे की मौत के जिम्मेदार को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं हर हाल में इंसाफ लेकर रहूंगा, मुझे इंसाफ चाहिए। इम्तियाज साहब, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। अगर वो औरत बच जाती तो मामला इतना संगीन नहीं होता। आमिर को तो मैं बचा लूंगा, लेकिन मेरी फीस 30 लाख रुपए है। क्या 30 लाख रुपए? अरे किस बात के 30 लाख रुपए? आप तो हमारी कंपनी के लॉयर भी हैं, और फिर हर महीने मैं आपको हैंडसम सैलरी भी तो देता हूं। सर जी, मैं आपकी कंपनी का लीगल एडवाइजर हूं।
मैं आपसे तनख्वाह किसी मुजरिम को बचाने की नहीं लेता। वैसे भी ये एक क्रिमिनल केस है और ये आपका पर्सनल काम है। पुलिस को भी काफी पैसा खिलाना होगा। फीस तो 30 लाख रुपए ही होगी। जी ठीक है जी, मैं फिर बता दूँ। हेडेक नहीं सही हुआ? नहीं मैम। अच्छा, ये गरम चाय पियो, ये पहले टैबलेट खा लो उसका। कोई अपडेट? ठीक है, फिर इसी आदमी को बुला लो। मैं इससे मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। तो भाई ठीक है, दीजिएगा मुआवजा करोड़ों में। ये इतनी आसानी से खामोश रहने वाला आदमी नहीं है और मुझे ये शख्स मुआवजा कबूल करने वाला लगता भी नहीं। इज्जत भी साथ ही जाएगी आपकी और बच्चा भी। चलता हूँ। ठहरिए वकील साहब। आयु साहब से बात की थी अभी, वो बता रहे हैं कि गाड़ी किसी इम्तियाज़ मलिक के नाम पर रजिस्टर्ड है। आयु साहब भी उसी के घर की तरफ इन्वेस्टिगेशन करने निकले। बस अब तो एक ही सूरत है कि कोई और कबूल कर ले कि गाड़ी वो चला रहा था और ये हादसा उससे हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने बेटे का इल्जाम अपने सर पर ले लूं? अरे जेल चला जाऊं मैं? वैसे मैं सोच रही हूँ इस एसएचओ की रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं है। यहां मेरी जान को बनिए और आप फंस रहे हैं। अरे नहीं सर जी, जेल जाएगा आपका ड्राइवर। क्या? बस उस गरीब आदमी को थोड़ी चमक दिखाना होगा। पूरा डिपार्टमेंट जानता है मैडम कितना करप्ट इंसान है। मैं भी यही सोच रही थी। हिम्मत है तो जरा इम्तियाज साहब के घर नहीं चले जाते, देखो तो सही ये एसएचओ वहां पर क्या कार्रवाई कर रहा है। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में कराची की सड़कों पर हर 48वें घंटे में 5 जानलेवा हादसात रूनुमा हुए। कराची में हर साल औसतन 30,000 सड़क के हादसात होते हैं। कराची में 60% ड्राइवरों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता। कम उम्र नौजवान आमिर मलिक फिरदौस पब्लिक स्कूल का तालिब इल्म है। आमिर मलिक कितना मना किया था तुम्हारे पापा ने कि जब तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती तो मत करो, मगर तुम किसी की सुनते कहाँ हो। अरे महमूद खड़े क्यों हो? बैठो भाई। नहीं साहब, ठीक हूँ। अरे बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। मामा मेरा यकीन करें, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि वो औरत कब सड़क पे आ गई। बहुत ही कोई मनहूस औरत थी, खुद तो मर गई, साथ साथ मुझे भी फंसवा दिया। फंस तो हम गए और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे हमने तो तुम्हें कभी भी अपना मुलाजिम नहीं समझा और पिछले 15 साल से तुम हमारे यहाँ काम भी कर रहे हो। जी सर। इम्तियाज साहब, मेरा ख्याल है कि ये तकल्लुफात में पड़ने का वक्त नहीं है। पुलिस किसी भी वक्त आ सकती है। सीधी बात करते हैं। देखो भाई, बात ये है कि साहब के बेटे से एक एक्सीडेंट हो गया है। अरे साहब, बाबा ठीक तो है ना? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हें पुलिस के सामने ये कहना है कि ये गलती तुमसे हुई है और गाड़ी तुम चला रहे हो। साहब, ये क्या कह रहे हैं? ओहो, फिक्र नहीं करो, बैठो बैठो। अगर एक्सीडेंट केस में कोई बंदा मर भी जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा होती है। मैं तुम्हें 1 से 1.5 साल में बाहर निकाल लूंगा। साहब तुम्हें इसके अच्छे पैसे भी देंगे, अच्छी तरह सोच लो। अरे इसके एवज मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है और एक साथ तुम चाहो भी ना तो इतनी बड़ी रकम कभी भी नहीं कमा सकते। और जरा सोचो महमूद, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं। अरे सोचते क्या हो, फौरन ऑफर कबूल करो। इतनी अच्छी ऑफर्स रोजाना थोड़ी मिलती हैं, हैं?
ठीक है साहब, मुझे मजबूर भाई माशाअल्लाह, कितना समझदार आदमी है, देखा आपने। अच्छा, अब आप घर के दूसरे नौकरों को भी कह दें कि वो अपनी ज़बान बंद रखें। महमूद, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ चीज़ें समझाऊँ। आ जाओ शाबाश, आओ। रुमाल तो है ना तुम्हारे पास? शाबाश, गुड। अब जैसे मैं समझाता जाऊं वैसे ही करते जाओ, ठीक है? साफ करो सब। शाबाश, अब खोलो दरवाजा। गुड, अच्छी तरह, गुड। बैठो। गुड। अच्छा, ये स्टीयरिंग व्हील के ऊपर जितनी डस्ट है इसे साफ करो अच्छे तरीके से। शाबाश। और कुछ होगा तो नहीं? अरे तुम क्यों फिक्र करते हो यार, मैं हूं ना, तुमको अभी तो समझाया मैंने। शाबाश। अच्छा, अब इसको अच्छी तरह घुमाओ जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो। गुड, शाबाश, वेरी गुड। इसको भी पकड़ो, हैंड ब्रेक। गुड, गियर को पकड़ो। शाबाश, ये हुई ना बात। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है? साहब, लंबी सजा तो नहीं होगी ना? अरे तुम क्यों फिक्र करते हो? आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, ये महमूद है, इम्तियाज साहब का ड्राइवर। 15 साल पुराना मुलाजिम है। आज तक इससे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मगर आज हो गया। हाँ भाई, तुमने मारी थी उस औरत को टक्कर? बस साहब, गलती हो गई। हाँ शहरोज, मैं ऑफिस वापस आ गई हूँ। तुम अभी तक नहीं आए इम्तियाज साहब के घर से? मैडम, मैं वहीं पे हूँ, सिपाही अंदर नहीं जाने दे रहा। क्यों? वो ये कह रहा है कि साहब अंदर कोई तफ्तीश कर रहे हैं, मैं बाहर इंतजार करूँ। इम्तियाज साहब, आप पुलिस को बेवकूफ समझते हैं? क्या मतलब? मतलब यह है कि ऐनी शाहिद ने बताया है कि गाड़ी 9 उम्र लड़का चला रहा था। ये तो काफी बड़ा है। आप अपने ड्राइवर को बकरा बना रहे हैं। कितने में सौदा तय हुआ है? अरे सलीम साहब, बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो समझ गया हूं। अब आप ये बताएं कि घर में आपके अलावा और कौन कौन है? मैं, मेरी बीवी और मेरा एक बेटा और एक बेटी, और हाँ 2 कुत्ते भी। मेरा ख्याल है कुत्तों को जहमत ना दी जाए। हिट एंड रन केस में ड्राइवर की शनाख्त हो गई। अपनी कार से एक औरत को मार के भागने वाले ड्राइवर का नाम आमिर मलिक है और इसकी उम्र सिर्फ 17 साल बताई जा रही है, जबकि इस हादसे में सर, मैंने कुछ नहीं किया। का नाम रजिया फुरकान है। टीवी पे जो कुछ चल रहा है सब झूठ है। शनाख्त हो गई। अपनी कार से एक औरत को मुझे तो ड्राइव करना ही नहीं आती। नाम आमिर मलिक है और इसकी उम्र क्या? 17 साल बताई जा रही है। लेकिन सर, मुझे क्यों रस्टिकेट करेंगे? वाली औरत का नाम रजिया फुरकान है। सलीम साहब, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपनी डिमांड बताएं। 30 लाख। मुझे औरों को भी हिस्सा देना। देखो, हमारा शक सही था ना। पता नहीं अंदर वो क्या डील कर रहा है उसके साथ। तो अभी तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मैडम, मैंने अपने पास से कुछ तफ्तीश की है, आपको कुछ तस्वीरें भेज रहा हूँ, आप चेक कीजिएगा। जी, ये उस गाड़ी की तस्वीरें हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 320 के तहत लापरवाही से ड्राइविंग के दौरान किसी की मौत वाक़ई हो जाए तो उसे कत्ल खता
करार दिया जाएगा, जिसकी पादाश में 10 साल तक कैद की सजा होगी और दियत देना होगी। अगर कोई शख्स दूसरे को जानलेवा जरर पहुंचाने की नीयत के बगैर ऐसा अमल करता है जिससे दूसरे फर्द की मौत वाक़ई हो जाती है तो उसे कत्ल बिल सबब करार दिया जाए। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 322 के तहत कत्ल बिल सबब की पादाश में सिर्फ दियत अदा करना होगी। मगर इंस्पेक्टर साहब 30 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है। अच्छा तो ठीक है, लड़कियों को अपने बुलाया, मैं साथ ले जाता हूँ। वाह साहब वाह, वकील साहब के लिए 30 लाख, पुलिस के लिए 30 लाख और हम गरीबों के लिए सिर्फ 10 लाख। महमूद ये तुम क्या कह रहे हो? बात को समझने की कोशिश करो। साहब मैंने जो बोल दिया ना, मैं अब 10 लाख में जेल नहीं जाऊंगा। अब 10 लाख के साथ मैं मकान भी लूंगा। आखिर मैं कब तक रहूंगा किराए के मकान में? इम्तियाज साहब डन है। अबे तूने 10 लाख रुपए कभी देखे भी हैं? 10 लाख में कितने जीरो होते पता है तेरे को? साले अब 319 में नहीं 322 में तेरे पे केस करूंगा। सारी उम्र जेल में सड़ता रहेगा और लाखों रुपए भी देने पड़ेंगे दियत के। वो औरत अकेली नहीं थी, वो हामला थी, वो बच्चा ही मर गया पेट में उसके। इम्तियाज साहब कोई शरीफ आदमी आप देखते, ये तो एक नंबर का चिटर है। बस साहब कुछ भी हो जाए, अब मैं 10 लाख के साथ मकान लूंगा। 30 लाख रुपए वकील को, 30 लाख रुपए पुलिस वाले को दूं और 10 लाख रुपए उस ड्राइवर को, और उसके अलावा एक उसको मकान भी चाहिए। ये सारा कुछ मिला के कुछ 1.25 करोड़ से ऊपर का मामला बनता है और मैं किसी को एक कौड़ी भी देने वाला नहीं। और अब तू जेल जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर मेरा बेटा जेल गया ना तो मैं खत्म कर लूंगी अपने आप को। पापा आई एम सो सॉरी। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मुझे बस इस बार चांस दे दो, मुझे बचा ले प्लीज। आमिर तुम परेशान मत हो बेटा, ये देंगे पैसे, देखती हूँ मैं कैसे नहीं देंगे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। बेगम तुम इस ना खलफ और ना हंजार के लिए अपनी जान देने की बात कर रही हो? अरे इस जैसी औलाद का तो ना होना ही बेहतर था। हो गया आपका लेक्चर, अब जाइए, जाके पैसे देकर आए। मैं भी देखती हूँ कैसे पैसे नहीं देंगे ये। जाइए अब। आमिर तुम हौसला रखो बेटा। योर ऑनर, पुलिस के पेश किए गए शवाहिद से साफ जाहिर होता है कि मुल्जिम महमूद इंतहाई गफलत और लापरवाही से कार ड्राइव कर रहा है। अगर इसका ध्यान सड़क पर होता तो इस सामने से गुजरती रजिया को देखकर फौरन ब्रेक लगा सकता था, मगर इसने उस बेचारी औरत को इस बुरी तरह हिट किया कि वो जख्मों की ताब ना ला सकी और अस्पताल जाकर दम तोड़ गई। योर ऑनर, इस केस में मुल्जिम की गफलत और लापरवाही साफ जाहिर होती है। योर ऑनर, मैं मुल्जिम का सीआरओ कराना है, इससे तफ्तीश मुकम्मल करनी है और इसके लाइसेंस की तस्दीक भी करवानी है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि मुल्जिम महमूद को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए। थैंक यू सर। योर ऑनर, इस हादसे में गलती मेरे क्लाइंट की नहीं बल्कि रजिया की। सुपरमार्केट के पास थोड़े ही फासले पर जेब्रा क्रॉसिंग थी, मगर रजिया ने जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार नहीं की। सड़क पर चलने वाले हर ड्राइवर की हमेशा गलती नहीं होती है, बल्कि पैदल चलने वालों को भी देखभाल कर रोड क्रॉस करनी चाहिए। इस हादसे के 2 ऐनी गवाह इस अदालत में मौजूद हैं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि उन्हें बुलाकर पूछा जाए कि गलती किसकी थी। इजाज़त। थैंक यू। जज साहब, मेरा नाम रऊफ़ है। मैं उसी सुपर स्टोर से शॉपिंग करके निकल रहा था तो मैंने देखा कि वो औरत फ़ोन पे बात करते हुए अचानक रोड पर आ गई। आप अदालत को बताइए, क्या ये शख्स गाड़ी तेज चला रहा था? नहीं सर, देखा जाए तो इनकी स्पीड तो नॉर्मल थी, गलती औरत की थी। असल में सर आजकल मोबाइल का हर किसी को इतना क्रेज़ है कि वो देख ही नहीं पाता कि कहाँ से किस तरह क्रॉस कर रहा हूँ। वो खातून भी मोबाइल पे बात कर रही थी और वो खातून अचानक रोड पे आ गई। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश भी की और उसको उसके बाद भी हिट कर दिया और ज़ख्मी हो गई बहुत। योर ऑनर,
मेरा क्लाइंट अरसा 15 साल से ड्राइविंग कर रहा है और इस 15 साल के अरसे में उससे ये पहला और वाहिद एक्सीडेंट हुआ है। योर ऑनर, इस हादसे में इसकी कोई गलती भी नहीं है, इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को जमानत पर रिहा किया जाए। नहीं योर ऑनर, अभी हादसे की सीसीटीवी फुटेज निकलवानी है, बहुत सी तफ्तीश बाकी है। ये हिट एंड रन का केस है, मुल्जिम को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को सेक्शन 320 के तहत चार्ज किया गया है, जो कि काबिल जमानत है। ये अदालत मुल्जिम महमूद अली को 30 लाख रुपए के मचल के एवज जमानत पर रिहा करने का हुक्म देती है। समाअत मुलतवी की जाती है। थैंक यू योर ऑनर। मुबारक हो। खैर मुबारक वकील साहब, आपने इस केस की बहुत अच्छी पैरवी की है। कैसा केस लड़ने वकील साहब, कम से कम आप जमानत तो रुकवाते, हम ताकि उससे तफ्तीश तो करते। कम से कम जमानत के ऊपर हम क्या करेंगे? जमानत उसको मिलनी थी, आपने 320 लगाया था तो काबिल जमानत के आपने 322 क्यों नहीं लगाई? ये तफ्तीश की आपने। आप लोग ठीक से तफ्तीश नहीं करेंगे तो अगली पेशी पर मैं नहीं आऊँगा। बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने कहा था ना कि मैं जमानत करवा कर। जब तुमने कोई शवाहिद ही पेश नहीं की, उसने 2 गवाह पेश कर दी, तुम्हारे पास 1 गवाह नहीं था, तो मैं क्या करता? तुम लोग की नाक़िस तफ्तीश की वजह से प्रोसिक्यूटर बदनाम होता है कि उसने केस खराब किया है। बस यूं समझिए कि अगली पेशी पे केस फारिग है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप बता देते हमारे को कुछ करना तो हम कर लेते हैं ना उसके अंदर। ये मुझे पता नहीं काम है, मेरे पता नहीं काम है। तफ्तीशी अफसर कौन है? तो आप बताएंगे ना। तफ्तीशी अफसर कौन है? आप है ना। भाई, मुझे आपके साथ पूरी हमदर्दी है। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपको कैसे तसल्ली दूं। मैडम, ये हो क्या रहा है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मेरी दुनिया उजाड़ने वाला शख्स पहली पेशी में रिहा हो गया, जमानत पर रिहा हो गया। अच्छा, हौसला रखें, दिल छोटा नहीं करें। आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और सच्ची बात तो यह है कि अदालत में जिस शख्स को इन्होंने खड़ा किया था ना बतौर मुल्जिम, उसने तो एक्सीडेंट किया ही नहीं था। और देखिए, कुदरत का भी क्या करना है कि इत्तेफाक से उस रोज़ शहरोज़ चाय हादसा पर मौजूद था। इसने अक्लमंदी दिखाई और उस भागती हुई गाड़ी की नंबर प्लेट इन्होंने उसकी तस्वीर खींची थी। और बल्कि जो 2 गवाह ये थाने साथ लेकर गया था अपने, जिन्होंने ड्राइवर का हुलिया देखा था, उन्होंने तो हुलिया ही कुछ और बताया था। अब ये सारा केस चालाकी से रिश्वत खा के पुलिस ने बदल दिए। ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना, ये बेईमान है। इसका मतलब है मैडम कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। दिल छोटा नहीं करें, इंसाफ जरूर मिलेगा। ये तो देखिए, एक छोटा सा सेटबैक आया है पहली पेशी में। केसेस तो बहुत बहुत अरसा चलते हैं। सारा मसला इस तफ्तीशी अफसर ने किया है। इसने पैसे खा के झूठा केस बनाया। देखें, इस मसले का छोटा सा हल है। आपको इतनी सी जहमत करनी पड़ेगी कि एक एसपी के नाम दरख्वास्त लिखनी पड़ेगी, जिसमें आप एसपी साहब को कहेंगे कि मुझे इस तफ्तीशी अफसर पर भरोसा नहीं है, इस केस का आयो बदल दिया जाए, एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस पर मुकर्रर कर दिया जाए। एक दफ़ा एक ईमानदार तफ्तीशी अफसर इन्वेस्टिगेशन करेगा तो इस केस का रुख बदल जाएगा। गुज़िश्ता 10 बरस के आदादोशुमार जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में हर रोज 15 अफराद ट्रैफिक के हादसात में जाँ बहक होते हैं। सड़क के हादसों में सबसे ज्यादा हलाकतें बिलतरतीब पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में होती हैं। इम्तियाज साहब, इस केस का नया आईओ बहुत ईमानदार है, वो बिकने वाला नहीं है। अरे ये सारा भोंडा आइडिया आप ही का था। मेरे पैसे वापस करो। हाँ, उस पुलिस इंस्पेक्टर से भी पैसे वापस लेकर दो मुझे। अरे सर जी, एक तो आप टेम्पर बहुत जल्दी लूज कर दें, जरा सब्र से काम करें। नए आईओ के लिए भी ये बात साबित करना इतना आसान नहीं होगा
कि उस औरत को हिट ड्राइवर ने नहीं किया था। अदालत मैं संभाल लूंगा, आप उस पर इत्मीनान तो करें। योर ऑनर, अदालत को बताती चलूं कि मुद्दई की एप्लीकेशन पर जब तफ्तीशी अफसर को बदला गया और इस केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन हुई तो नए तफ्तीशी अफसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन और शवाहिद की बुनियाद पर एक नया मुल्जिम अदालत के सामने पेश किया है। योर ऑनर, मैं अदालत के सामने गवाह और सबूत पेश करूंगी जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि कटहरे में खड़ा मुल्जिम महमूद अदालत को झूठे बयानात देता रहा है। योर ऑनर, मैं मुल्जिम से जिरा की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मुल्जिम महमूद, 2 अगस्त को दिन 12 बजे जब ये हादसा हुआ था, तुम कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? वो जी इम्तियाज साहब ने मुझे सोसाइटी के ब्लॉक 6 में भेजा था एक काम के लिए। बस घर वापस जा रहा था गाड़ी में। किसके घर वापस जा रहे थे? वो हमारे साहब के, इम्तियाज साहब के बंगले पर, वो फेज 5 में। बस मेरी किस्मती थी ऐसी कि ये हादसा हो गया। किस रास्ते से जा रहे थे तुम? ये टिश्यू पेपर पकड़ो, पसीने क्यों आ रहे हैं? सच बोलोगे तो पसीना नहीं आएगा। किस रास्ते से जा रहे थे? जी मैं FTC से कुरंगी है ना, कुरंगी रोड मोड़ा था, वहाँ से फिर डिफेंस लाइब्रेरी के रोड पे निकल गया था मैं। पक्की बात है तुम इसी रास्ते से जा रहे थे? सोच लो। जी 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 बिल्कुल। अच्छा ये बताओ कि रास्ते में इस हादसे से पहले या इस हादसे के बाद तुम कहीं पर रुके थे? नहीं जी, मैं तो सीधा बंगले पे गया था साहब के पास। सोच लो एक दफा दोबारा। जी कहीं नहीं रुका। ये जो स्टेनोग्राफर इस वक्त कोर्ट में बैठे हैं ना, ये तुम्हारा तमाम बयान इस वक्त टाइप कर रहे हैं। ये कलम बंद हो रहा है। जो कुछ कह रहे हो वो इस वक्त बयान का हिस्सा बन रहा है, बाद में मुकर नहीं सकोगे। सोच लो। ठीक है, इट्स ओके। योर ऑनर, ये शख्स एक मर्तबा फिर अदालत के सामने झूठ बोल रहा है। हकीकत तो ये है सर कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ उस रोज ना तो ये वो गाड़ी चला रहा था और ना ही वो एक्सीडेंट इस शख्स ने किया। योर ऑनर, मेरा क्लाइंट खुद जुर्म कबूल कर चुका है। ये झूठ क्यों बोलेगा? हाँ, अलबत्ता हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस हादसे में गलती महमूद की नहीं बल्कि रज़िया की थी, इसलिए इंसाफ पर मबनी फैसला किया जाए। लेकिन मेरी समझ में एक बात ये नहीं आ रही है कि मिस आमना मेरे क्लाइंट को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? वकील साहब, आपने अपने क्लाइंट को तैयारी तो बहुत अच्छे से करवाई, उसको कहा कि क्या झूठ बोलना है, लेकिन कुछ डिटेलिंग करने में आप चूक गए। ये कार ट्रैकिंग रिपोर्ट पढ़िए। योर ऑनर, जिस गाड़ी से हादसा हुआ उस गाड़ी में कार ट्रैकिंग डिवाइस लगी और हमने 2 अगस्त की कार ट्रैकिंग रिपोर्ट निकलवाई तो मालूम हुआ कि जिस रास्ते से ये गाड़ी उस रोज गुजरी हादसे के औकात में, योर ऑनर, गाड़ी शाहराह फैसल से होती हुई सिविल लाइंस तक पहुंची और सिविल लाइन से जमजमा तक गई। योर ऑनर, गाड़ी इस दौरान 5 मिनट के लिए शाहराह फैसल पर एक पेट्रोल पंप पर भी रुकी थी। योर ऑनर, गाड़ी कभी भी कुरंगी रोड की तरफ गई ही नहीं। इस शख्स ने अदालत के सामने झूठा बयान दिया है क्योंकि इसे मालूम ही नहीं था गाड़ी किस रूट से गुजरी एक्सीडेंट से पहले और एक्सीडेंट के बाद। भाई वाह, ये तो मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाला मामला लग रहा है। योर ऑनर, मुल्जिम एतराफ़ जुर्म कर चुका है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि वकील साहिबा को इस पर इतना एतराज़ क्यों? योर ऑनर, एतराज़ इसलिए है कि मरने वाली की रूह के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा। योर ऑनर, जिस शख्स ने उस औरत को टक्कर मारी, उसकी मौत का बायस बना, उसको तो इस केस में इम्प्लीकेट ही नहीं किया गया और जिस गरीब इंसान को कटहरे में लाके खड़ा कर दिया है वो वकील साहब की दी हुई एक रटी रटाई झूठी कहानी बयान कर रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील साहिबा अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही। मिस आमना, क्या आपको ख्याल नहीं आया कि आप एक 17 साल के लड़के को लाकर कटहरे में खड़ा कर रही हैं? आपको पता है इससे उसके फ्यूचर पे क्या असर पड़ेगा? ये तो अभी बच्चा है योर ऑनर, इसका तो अभी ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बना, बल्कि
इसको तो ड्राइव करना भी नहीं आता। वकील साहब, आपको भी कुछ लिहाज करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। माँ बाप ऐसी बिगड़ी हुई औलाद की गलतियों पर घर में तो पर्दे डालते हैं, आप अदालत में खड़े होकर इसकी गलती, इसके गुनाह पर इस तरह पर्दा डालेंगे तो ये आदि मुजरिम बन जाएगा। और इस पर सिर्फ इल्जाम नहीं लगाया, मेरे पास सबूत है इसके खिलाफ। योर ऑनर, मेरे पास गवाह हैं जिन्होंने इसे जाए हादसा से भागते हुए देखा, फरार होते हुए देखा। गवाहों ने इसकी डिस्क्रिप्शन दी है योर ऑनर, वो डिस्क्रिप्शन इस मुल्जिम की डिस्क्रिप्शन से मैच ही नहीं करती। योर ऑनर, अदालत से इजाजत चाहती हूँ कि मैं अपने गवाहों को अदालत के सामने पेश कर सकूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फारूक है। गौर से देख के बताओ कि वकूए के दिन इन दोनों में से किसे तुमने गाड़ी ड्राइव करते हुए देखा था? ये लड़का जिसके हाथ में जंजीर है। गौर से देख के बताओ, क्या उस वक्त ये दोनों लोग गाड़ी में मौजूद थे या इनमें से एक था? जैसा भी अकेला था और बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। सर यही लड़का है, बगैर मूछों वाला, और यही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हमने तो पुलिस को रिपोर्ट भी करवाई। योर ऑनर, ये मोहम्मद इकबाल साहब हैं। ये मुल्जिम आमिर के घर के सामने रहते हैं। इकबाल साहब, आप अदालत को बताइए कि 2 अगस्त को आपने क्या देखा? मैं अपने घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आमिर बहुत ही घबराया हुआ तेजी से गाड़ी चलाता हुआ आया और इसकी गाड़ी का बम्पर भी टूटा हुआ था। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आप जा सकते हैं। थैंक यू। योर ऑनर, मिस आमना ने अभी 3 गवाह पेश किए। अच्छा है पर पहले 2 गवाहों को तो ना मैं जानता हूं और ना ही मेरे क्लाइंट। योर ऑनर, डेफिनेटली ये प्लांटेड गवाह, क्योंकि अगर ये जाए हादसा पर मौजूद होते तो पहली पेशी में लाजमी आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पुलिस और प्रोसिक्यूशन के पास गवाह थे ही नहीं। लेकिन योर ऑनर, हमारे पास थे और हमने लाके अदालत में पेश किए। हाँ, अलबत्ता तीसरे गवाह तो एक बहुत ही मशहूर और मारूफ इंसान है। योर ऑनर, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आज से 3 साल पहले इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने मौसूफ को 2 साल क़ैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई करप्शन केस में। योर ऑनर, तो मिस सामना, क्या आप अदालत को ये बताना पसंद करेंगी कि ऐसा शख्स सादिक और अमीन कैसे हो सकता है? योर ऑनर, योर ऑनर, उसने अपने किए की सज़ा काट ली। अब वो दोबारा से एक फाल शहरी है और इसी जिम्मेदार शहरी की हैसियत से वो अदालत में अपना बयान देने आया था। और वकील साहब, मेरे शवाहिद और सबूत अभी ख़त्म नहीं हुए। योर ऑनर, मेरे पास चंद तस्वीर हैं, इनको मुलाहिजा कीजिए। योर ऑनर, ये तस्वीर उस गाड़ी की हैं जो इस हादसे में मुलव्विस थी और जिसको मुल्जिम आमिर चला रहा था। योर ऑनर, ये तस्वीर गाड़ी को पुलिस कस्टडी में लेने से पहले की है। सर, ये तस्वीर उन लम्हात में खींची गई जब मुल्जिम हादसा करने के बाद अपने घर वापस आ गया और गाड़ी उसके पोर्च में पार्क थी और पुलिस घर के अंदर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर मुल्जिम के वालिद से एक डील कट कर रही थी। योर ऑनर, इन तस्वीर में ऑब्जर्व किया जा सकता है कि ड्राइविंग सीट स्टीयरिंग के बहुत करीब है। योर ऑनर, ऐसा तभी होता है जब गाड़ी चलाने वाले का कद कम हो। योर ऑनर, सीट के अलावा जो रेयर व्यू मिरर और साइड मिरर्स थे वो भी इसके कद के मुताबिक एडजस्ट हुए थे। योर ऑनर, इन तस्वीर से ये भी ऑब्जर्व किया जा सकता है कि कार सीट और इन तीनों मिरर्स की एडजस्टमेंट मुल्जिम महमूद की हाइट के मुताबिक नहीं है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वैसे मिस सामना तकरीर बहुत अच्छी कर लेती है। योर ऑनर, मेरा ख्याल है कि मिस सामना को वकील से ज़्यादा एक डिटेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इनकी रिसर्च बहुत वसी है। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, तस्वीरें उस वक्त खींची गईं जब गाड़ी पार्क थी। ये कौन सा मुश्किल काम है? गाड़ी कहीं पर भी पार्क हो, उसे अनलॉक करके तस्वीरें खींची जा सकती हैं, सीट की एडजस्टमेंट की जा सकती है। सेकंड पॉइंट योर ऑनर, कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये तस्वीरें शामिल नहीं, जबकि फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट मौजूद है और गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील और गियर पर फिंगरप्रिंट्स महमूद के ही मौजूद है। क्या बात करते हैं आप वकील साहब? योर ऑनर, इस तफ्तीशी रिपोर्ट की क्या हैसियत है जो एक ऐसे बेईमान ऑफिसर ने बनाई जिसने रिश्वत ली, इस सारे केस को खराब किया, उसे इस केस से हटा दिया गया, बल्कि वो आजकल सस्पेंड है।
योर ऑनर, उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की इस केस में अब कोई अहमियत नहीं है, ना उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की कोई अहमियत है, और वो फिंगरप्रिंट्स भी इम्प्लांटेड थे। थैंक यू। वकील साहब, आपने भरी अदालत के सामने ये दावा किया था कि आमिर को गाड़ी चलानी नहीं आती, आमिर गाड़ी ड्राइव नहीं करता, बल्कि इस काम के लिए मुल्जिम महमूद को बतौर ड्राइवर रखा गया। जी हाँ, ये बिल्कुल दुरुस्त। ये बिल्कुल गलत है, बल्कि झूठ है। योर ऑनर, हमारे पास ये सीडी एक नया एविडेंस है। योर ऑनर, इस सीडी में 2 अगस्त की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, और ये सीसीटीवी फुटेज शाहराए फैसल के उस पेट्रोल पंप की है जहां से आमिर ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया था, उसी गाड़ी में जिससे इसने हादसा किया और जाए हादसा से फरार हो गया। योर ऑनर, ये सीसीटीवी फुटेज उस हादसे से कुछ देर पहले की है। सर, इस सीसीटीवी फुटेज से ये बात साबित होती है कि आमिर को ना सिर्फ गाड़ी चलानी आती है, बल्कि उस रोज ये गाड़ी आमिर ही चला रहा था। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप दोनों वकील तशरीफ रखिए। मुल्जिम महमूद अली, तुम अदालत में मुसलसल झूठ बोलते रहे हो। तुम्हें मालूम है कि अदालत में झूठ बोलना या गलत बयानी करना ये भी एक जुर्म है। तुम्हें इस जुर्म में सजा भी हो सकती है। बताओ, तुम अपने नाकर्दा जुर्म को क्यों कबूल करना चाहते हो? जज साहब मुझे माफ कर दे जज साहब। जज साहब, मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया गया था। इम्तियाज साहब ने और वकील ने मुझे जज साहब, मुझे माफ कर दे जज साहब। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मुल्जिम आमिर इम्तियाज, अदालत में तुम्हारे खिलाफ ना तरदीद सबूत पेश किए गए। इन सबूतों से जाहिर होता है कि इस हादसे के असल जिम्मेदार तुम ही हो। बताओ, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? आई एम सो सॉरी सर। उस दिन गाड़ी मैं ही चला रहा था, मुझे माफ कर दे। आई एम सो सॉरी। वकीला की बहस, अदालत में पेश किए गए शवाहिद और मुल्जिम महमूद के बयान के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम आमिर इम्तियाज वक़ूए के दिन गफलत और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, और इसी के बायस उसने मुसम्मात रजिया खातून को अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर हलाक कर दिया। बादअज़ा साबिक तफ्तीशी अफसर और मुल्जिम ने मिलकर पैसों का लालच देकर महमूद अली को इस केस में नामजद कर दिया। लिहाजा ये अदालत मौजूदा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इस बात का हुक्म देती है कि वो आमिर इम्तियाज को इस केस में नामजद करके उसका चालान अदालत में पेश करे। यह अदालत मुल्जिम महमूद अली और साबिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।